Part number 7. Find the values of a and b if a plus b iota multiply 1 plus 3 iota which is equal to minus 8 plus 11 iota. ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह ही है. इसमें भी हमने उधर एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड किया था, यहाँ पे मैं ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लेती हूँ. सवाल मेरे पास क्या है जी, ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 आयोटा विच इज़ इक्वल माइनस 8 प्लस 11 आयोटा. अब ये जो हमारे पास राइट साइड वैल्यू है वो मेरे पास एज इट इज़ चलती जाएगी 2-3 स्टेप में. जो मैंने सॉल्व करना है वो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है. ए को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 1 प्लस 3 आयोटा के साथ. तो ए को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया. ए को मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा के साथ 3a आयोटा आ गया. इसी तरह बी आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन बी आयोटा आ गया. फिर बी आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3b आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है हमारे पास -1 के. तो ये जो पूरा फैक्टर है मेरे पास बन जाता है -3b. तो a प्लस यहाँ से अगर मैं आयोटा को कॉमन ले लूँ, क्योंकि आयोटा यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो 3a प्लस b ब्रैकेट के बाहर आयोटा. रियल पार्ट को रियल के अंदर ऐड कर सेपरेट कर लें और जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको एक सेपरेट कर लें. a माइनस 3b प्लस आयोटा की वैल्यू a प्लस b आयोटा. अब ये ऊपर वैसे ही चलता आ रहा था ए माइनस 8 प्लस 11 आयोटा. अब आके यहाँ पे इसका काम आया है कि हमने इसको कंपेयर करवाना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. ये देखें a माइनस 3b है इक्वल टू 8, ये रियल पार्ट. आयोटा वाला जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है. तो 3a प्लस b विच इज़ इक्वल टू 11 आ गया. अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है. अब यहाँ पे देखें, अगर इसको इक्वेशन को देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर अभी तक फ़िलहाल नहीं सेम आ रहा, लेकिन ख़ुद से अगर हम इसको कुछ मल्टीप्लाई करवा दें किसी नंबर के साथ तो मेरे पास कोई ना कोई फैक्टर सेम हो सकता है. यहाँ पे -3b है, यहाँ पे +5b है. अगर यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ इक्वेशन नंबर 2 को, तो अगर इक्वेशन नंबर 2 का मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगी तो ये +3b बन जाएगा. यहाँ पे -3b ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है. तो इनको मल्टीप्लाई करवाने से ये बेनिफिट होगा कि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी. अब देखें इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 are 9 है. 3 को मल्टीप्लाई किया b से, 3b 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 33 आ गया. अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने ऐड किया, b वाली वैल्यू b के साथ कैंसिल होगी. ऊपर ये था, नीचे 9 था, तो 9 + 1 इज़ इक्वल टू 10a विच इज़ इक्वल टू 33 में 8 प्लस करें 41 आता है. अब a की वैल्यू को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 10, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया. अब a की वैल्यू मेरे पास निकल आई. अब चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, चाहे आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें. मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया एंड दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 1. a माइनस 3b इज़ इक्वल टू 8. ए की वैल्यू 41/10 मैंने पुट की, -3b एज इट इज़ आ गया विच इज़ इक्वल टू 8. बी वाली वैल्यू को मैंने सेपरेट कर लिया, जो सिंपल नंबर थे उनको सेपरेट कर लिया. अब ये एलसीएम सिंपल दिया हुआ है, यहाँ पे 41 डिवाइड हो रहा है 10 के साथ, -8 अकेला है. 10 का जिसके नीचे कोई नहीं होता तो उसका मतलब होता है उसके साथ वो नीचे 1 होता है. तो 10 और 1 की एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ पे 10 आ गया. 41 - 80, क्योंकि ये देखें ना नीचे डिनोमिनेटर में 1 था, 1 को मल्टीप्लाई करूँ अगर 10 के साथ तो 10 आता है. तो उस 10 को इस 8 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाया है, दैट इज़ 80. तो 41 - 80 किया, -39 आ गया. यहाँ डिवाइड में 10 ऑलरेडी मेरे पास मौजूद था. यहाँ पे 3b मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने b को सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए इस 3 को मैंने यहाँ पे डिवाइड करवा दिया. मतलब डिवाइड करवाने का मतलब ये है कि 10 के साथ तो ये मल्टीप्लाई ही होगा ना, तो -39 डिवाइडेड बाय 10, ए की वैल्यू भी आ गई और बी की भी आ गई. तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 थी वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गई है. अगर किसी को एक्सरसाइज 1.1 में या 1.2 में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे वो कमेंट के ज़रिए बता सकता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें.